हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है आगे कंटेंट बनाने का। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो तो इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर इन्फो मैग्नेट नाम के पेज को फॉलो कर लीजिए। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है और इससे देश का नाम भी अच्छा होता है। अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे देशों से आएंगे घूमने के लिए तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है और रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से। अब आतंकवाद इतना ज़्यादा है वहाँ पर तो टूरिज़्म इंडस्ट्री इतने बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाई जितने बाकी राज्यों की कर पाई है। लेकिन देखा जाए तो इस साल यानी कि पिछले 75 सालों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर ने अपने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तो सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं, अभी 3 महीने और बाकी हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ता है तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ 18 टूरिज्म बूम इन जम्मू एंड कश्मीर विद 1.62 करोड़ फुटफॉल सो फार हाईएस्ट इन 75 ईयर्स। सरकार का यह कहना है कि पिछले 75 सालों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं इस साल जम्मू एंड कश्मीर घूमने के लिए। 6 अक्टूबर का आर्टिकल है ये। और इसी तरह से एनडीटीवी में भी आया 1.62 करोड़ टूरिस्ट विजिट जम्मू एंड कश्मीर दिस ईयर हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि आज़ादी के समय से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए हैं वो इस साल आए हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर आपने कन्फ्लिक्ट के लिए तो जानी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो हम इसकी खूबसूरती को कैसे भूल सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य इतना खूबसूरत है कि कभी कभी हम इसे धरती की जन्नत कहते हैं और भारत के सबसे ऊपर यही राज्य आता है। और अगर आप देखोगे तो ये राज्य भारत में मैप पर एक ताज की तरह रहेगा, यानी कि सबसे ख़ास हिस्सा। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिससे जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म काफ़ी ऊपर चला गया है। जी हाँ, पिछले 75 सालों में यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से 2022 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस साल ये बताया है कि 2022 की शुरुआत से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 1,62,00,000 टूरिस्ट आए हैं। और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आए हैं जितने इस साल आए हैं। और अभी तो ये साल खत्म भी नहीं हुआ, यानी कि 3 महीने अभी और बाकी हैं। तो पिछले 75 सालों का आंकड़ा तो 2022 के शुरुआती 9 महीने में ही टूट गया है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जा रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि 2022 के ख़त्म होने पर ये आंकड़ा 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। और इतना ही नहीं, टूरिज्म ऑफिशियल्स तो ये भी कह रहे हैं कि 3 दशकों बाद जम्मू कश्मीर का गोल्डन एरा फिर से वापस आ गया है। अब देखा जाए तो जब से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजने का काम शुरू किया गया, यानी कि 1990 के दशक में ही जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और इस तरह की इंसर्जेंसी के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म लगभग खत्म ही होने की कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेजे जाते थे और फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी किया गया था। उसी दौरान टूरिस्टों के मन में वहां जाने को लेकर एक असुरक्षा की भावना आती थी और ज़्यादातर टूरिस्ट यही सोचते थे कि अगर हम वहाँ घूमने जाएंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और इस वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ की गिर गई और अब देख कर लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से ग्रो कर रही है जम्मू कश्मीर की। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसी जगह पर होटल और रिजॉर्ट अपनी 100% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं और इतने ज़्यादा एडवांस बुकिंग की जा रही है कि आपको किसी रिजॉर्ट में महीने तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर के इतिहास के सुनहरे दौर को वापस होना भी बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा लोग इसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। और वैसे देखा जाए तो कोरोना महामारी में जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी और ये हाल सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई थी। और श्रीलंका जैसा देश तो पूरी तरह से तबाह हो गया था, आज भी वहाँ पर खाने खाने को लोग मोहताज हैं। और इसी तबाही में जम्मू कश्मीर भी नहीं बच पाया था, लेकिन सरकार ने ये देखा और जम्मू कश्मीर का टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर। और कश्मीर घाटी में श्रीनगर एयरपोर्ट से पिछले 70 सालों में लोग मिडिल ईस्ट से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट की डिमांड कर रहे थे और अब वहाँ से यूएई के शारजाह से श्रीनगर के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई है और अब आप कश्मीर घाटी से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर के लिए एक फ़िल्म पॉलिसी भी लॉन्च की गई है
और जब से ये फिल्म पॉलिसी आई है तो तब से लेकर अब तक 140 से भी ज़्यादा फिल्मों और वेब सीरीज़ की परमिशन दी जा चुकी है। अगर ऐसा होता है तो 3 दशकों बाद जम्मू कश्मीर में फिर से फिल्मों की शूटिंग हो पाएगी और आप फिल्मों में जम्मू कश्मीर को देख पाओगे। और इसके अलावा वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी वाला एक फिल्म स्टूडियो भी खोला जाएगा। और इतना ही नहीं, पूरे 32 सालों बाद कश्मीर घाटी में किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ है और ये चीज़ ये दिखाती है कि जम्मू कश्मीर टूरिस्टों के लिए एक बढ़िया जगह है। आप देखा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था कि जम्मू कश्मीर में फिर से सिनेमा का प्रदर्शन हुआ। वैसे कश्मीर घाटी में हुआ था ये। कश्मीर घाटी में पिछले 32 सालों से कोई सा भी सिनेमा घर नहीं चल पाया, कोई सी भी मूवी नहीं चल पाई थी। लेकिन इस साल सितंबर के महीने में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक सिनेमा घर शुरू हो गया है। आईनॉक्स ने शुरू किया है, 3 स्क्रीन वाला सिनेमा घर है। और अगर इसी तरह से जम्मू कश्मीर का अगर टूरिज़्म सेक्टर ग्रो होता गया तो ना सिर्फ ये जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनके में पॉपुलर रहेगा, बल्कि अगर ये धीरे धीरे अगर बढ़ता रहा टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ की तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज़ किया जाएगा और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में घूमने आएंगे और यहाँ पर वेकेशन काटेंगे और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करेंगे। लेकिन कितनी भी बात हम डेवलपमेंट की कर ले, लेकिन अगर वहाँ की एम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो परेशानी भी ज़्यादा ही होगी। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो तब ये बोला गया था कि आर्टिकल 370 को हटाने से टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। अब ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 20 मार्च का। JNK एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 46% इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू गवर्नमेंट क्लेम, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन हो रहा है सरकार के क्लेम से और जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका रेट क्या है, मतलब कि दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। यह आर्टिकल 20 मार्च 2022 का है जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 46% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी है। और भारत में 2nd नंबर पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, यानी कि आधे लोगों के पास किसी भी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। अब आधे लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो दुश्मन देश ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं ताकि ऐसे लोगों के जरिए आतंकवाद को फैलाया जा सके। सरकार को ऐसे लोगों को रोज़गार देने के बारे में सोचना चाहिए ताकि फाइनेंशियली डेवलपमेंट हो जाए और जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के लिए एक महफूज जगह बनी रहे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।